स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 25 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 25 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? सही आंसर है बी 6.5% की प्रवृत्ति। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अनुमान लगाया है कि भारत जीडीपी 2025 में 6.5 और 2026 में 6.7% की वृद्धि करेगी, जिससे भारत की स्थिति दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूत होती है। यह अनुमान मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून, संभावित मौद्रिक शिथिलता पर आधारित है। इसके साथ ही खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के चलते महंगाई भर दर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लक्षित दायरे में रहने की संभावना है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की योजना शुरू कर दी है? सही आंसर है सी यारलुंग त्यास त्यासपोंग की पुनरुक्ति। चीन ने तिब्बत श्वेता क्षेत्र में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण का शुरुआत कर दी है। यह परियोजना पर्यावरणीय और भू राजनीतिक चिंताओं को जन्म दे रही है, विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में, जो इस नदी में डाउन स्ट्रीम नदी के बहाव की दिशा में नीचे क्षेत्र में स्थित है। बांध के कारण जल प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र और पड़ोसी देशों की जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ मिग 21 लड़ाकू विमानों को कब तक सेवा से हटा देगी? सही आंसर है सी सितंबर 2025 में। की पड़ी भारतीय वायुसेना ए आईएएफ सितंबर 2025 तक प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमानों को सेवा से हटा देगी, जिससे भारत की सैन्य विमानन में इसकी 6 दशक लंबी सेवा का समापन होगा। भी विमान एक समान भारतीय वायुसेना के ऋण माने जाते थे, लेकिन अब सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित एलसीए तेजस मार्क 1A को जगह देने के उद्देश्य से उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस के किस क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? सही आंसर है बी कामचटाका प्रायद्वीप की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में रूस के कामचटाका प्रायद्वीप में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंपों की श्रृंखला दर्ज की गई, जिसमें सबसे तीव्र झटका 7.4 तीव्रता का था। इसका केंद्र स्थल समुद्र के अंदर ओत्रेवेलोस्क कामाचाकी से 144 किलोमीटर पूर्व और 20 किलोमीटर की उथली गहराई पर स्थित था। प्रारंभ में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी ने केंद्र ने इसे वापस ले लिया, जिससे क्षेत्र में कुछ राहत की भावना देने को मिल रही है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में एक बार फिर यूनेस्को से हटने का निर्णय ले लिया है? सही आंसर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। की प्रवृत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक एजेंसी यूनेस्को से हटने का फैसला ले लिया है। यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत लिया गया। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में लिया गया। ऐसे ही निर्णय पुनरावृत्ति है, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 में पलट दिया था। व्हाइट हाउस ने इस कदम के पीछे वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया था, यह आरोप लगाते हुए कि यूनेस्को वोक और विभाजनकारी एजेंटों को बढ़ावा देता है जो अमेरिका के हितों के अनुकूल नहीं है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
छठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरल के रबर बागानों को हाल ही में किस आक्रमण कीट से खतरा उत्पन्न हुआ है? सही आंसर है बी, एम्ब्रोसिया बीटल। की पॉइंट देखते हैं, केरल के रबर बागानों के एक आक्रमण कीट एम्ब्रोटिया बीटल से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, जो हानिकारक फफूंदों को साथ लाकर पेड़ों को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। इस संक्रमण से लेटेक्स उत्पादन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, जिससे वैज्ञानिकों और किसानों के बीच चिंता बढ़ गई है। एम्ब्रोसिया बीटल, जो मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका का निवासी है, भारत में पहली बार 2012 में गोवा के काजू पेड़ों पर देखा गया था। यह कीट आमतौर पर तनावग्रस्त या मरे हुए पेड़ों को निशाना बनाता है, जिसमें सुरंगें बनाकर यह फफूंद बीजाणु छोड़ता है। यह बीटल और हाल ही में पहचाना गया है फफूंद अपने साथ लाता है, जो पेड़ों के लिए अत्यधिक विनाशकारी साबित हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला जादूगर और मेंटलिस्ट FISM अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है किसने? सही आंसर है बी, सुहानी शाह जी ने। की पॉइंट भाई, भारतीय महिला जादूगर और मेंटलिस्ट सुहानी शाह ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड को अपने नाम किया। सुहानी शाह भारत की सबसे प्रसिद्ध मेंटलिस्ट जादूगरों में से एक। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही जादूगरी के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने शो करना शुरू कर दिया। सुहानी शाह अब तक 5,000 से अधिक लाइव परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों ने कितने रुपए की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPAs को बट्टे खाते में डाल दिया है? सही आंसर है सी, 12 लाख करोड़। की पढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण वित्तीय खुलासे में वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों PSBs ने वित्त वर्ष 2016-2025 के बीच 12 लाख करोड़ से अधिक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर ऋण बट्टे खाते में डाले गए, फिर भी विभिन्न कानूनी माध्यमों के तहत ऋण की वसूली के प्रयास जारी। इसके साथ ही सार्वजनिक बैंकों में 48,570 पदों पर एक बड़े स्तर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एक अहम प्रगति मानी जा रही है। ये विकास अर्थव्यवस्था, बैंकिंग शासन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर से किसने जारी किया है? सही आंसर है सी, विश्व बैंक ने। केवल भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की और शीर्ष वाली रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUX के सहयोग से तैयार की गई। रिपोर्ट ने 24 भारतीय शहरों का अध्ययन किया, विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। भारत की शहरी जनसंख्या 2050 तक लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, जो 951 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इस वृद्धि के लिए 2070 तक 14.4 मिलियन से अधिक नए घरों की आवश्यकता होगी। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में स्थापित किए जा रहे उद्यान का नाम क्या है? सही आंसर है सी, कारगिल शौर्य वाटिका। की पॉइंट देखते हैं। राजस्थान विधानसभा 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। यह उद्यान विधानसभा परिसर में स्थापित होगा। शुभारंभ हरियाली अमावस्या पर होगा। वाटिका में कुल 1100 पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सिंदूर का पौधा लगाकर वाटिका का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन कारगिल विजय दिवस 1999 से 2025 की 26वीं वर्षगांठ का प्रतीक माना गया है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
आगामी पुस्तक काउंटडाउन टू रिचेस की लेखिका कौन है? सही आंसर है सी, रोंडा बर्न। की पॉइंट लिखते हैं, रोंडा बर्न द सीक्रेट की सर्वाधिक बिकने वाली लेखिका एक नई किताब के साथ वापसी कर रहे हैं जिसका शीर्षक है काउंट डाउन टू रिचेस ए गाइड ऑफ वेल्थ अट्रैक्शन हैबिट्स। यह पुस्तक 25 नवंबर 2025 को जारी होने वाली है। यह बर्न द्वारा एक नियोजित नई श्रृंखला में पहली पुस्तक है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की जाएगी। बर्न तर्क है कि वित्तीय संघर्ष मानसिक बाधाओं से उपजा है और धन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके प्राप्त किया जा सकता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के तहत कौशल विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2024 में 20 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। पीएमकेवीवाई कब शुरू की गई है? सही आंसर है बी, 2015 में। की पॉइंट देखते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने बताया कि 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित किया गया। पीएमकेवीवाई जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, निम्नलिखित माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश 4.63 लाख से अधिक प्रशिक्षित प्लेसमेंट ट्रेनिंग में पीएमकेवीवाई चरण 1.0, 2.0 और 3.0 पीएमकेवाई 4.0 के तहत केवल प्लेसमेंट के बजाय कैरियर ओरिएंटेशन और सूचित विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्वास्थ्य विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठी पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लगाया। यूएई की एसएसबी पर नई स्तरीय कर नीति कब से प्रभावी होगी? सही आंसर है जनवरी 2026 से। की पॉइंट देख लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई मीठे पेय पदार्थ एसएसबी पर एक नई उत्पादन शुल्क पर नई नीति करेगी। जनवरी 2026 से लागू। वर्तमान सपाट 50% कर जिसे 2017 से लागू किया गया था और 2019 में विस्तारित किया गया था को एक विस्तृत क्लामेटिक मॉडल से बदल दिया जाएगा। नया कर पेय के प्रति 100 मिलीमीटर चीनी सामग्री के आधार पर प्रति लीटर गणना की जाएगी। ज्यादा चीनी ज्यादा कर यह निर्माताओं को अपने उत्पादों को जुड़ी चीनी के स्तर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है बी, 77वां नंबर। की पॉइंट देख लेते हैं, सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 पर बनाए रखा। जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया जिसमें 190 गंतव्यों तक पहुंच है। तीसरा स्थान 7 यूरोपीय संघ के देशों द्वारा साझा किया गया। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन 189 गंतव्य। चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लक्सबर्गम, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्वीडन 188। पांचवा स्थान न्यूजीलैंड, ग्रीस और स्विट्जरलैंड 187 गंतव्य। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास रचते हुए फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। सही आंसर है दिव्या देशमुख। की पॉइंट, दिव्या देशमुख एक 19 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए फाइनल प्रवेश किया। फीडे महिला विश्व कप 2025 बाटूमी जॉर्जिया में आयोजित किया गया था। वह इस प्रतिष्ठित आयोजन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। सेमीफाइनल में दिव्या ने तान झोंग चीन को हराया जो एक पूर्व विश्व चैंपियनशिप और वर्तमान विश्व की 4 खिलाड़ी हैं। फाइनल पहुंचकर दिव्या ने फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह पक्की कर ली जो विश्व चैंपियनशिप की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर। आरजी आसबोस ब्लैक संस्थान के फ्रंटमैन और ब्रिटिश हेवी मेटल के आइकन किस वर्ष में आरजी स्पोन्स को रॉक एंड रोल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही आंसर है बी, 2006 से 2024 की। आरजी आसबोस ब्लैक
सबका दिग्गज मुख्य गायक का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके विदाई शो के कुछ ही हफ्तों बाद अपनी गहरी गर्जना वाली आवाज, हैवी मेटल, प्रतीकात्मक एंड के रूप में जाने जाते थे। अक्सर दानवी छवि नशीली दवाओं, शराब के प्रति आयोग से जुड़े। ब्लैक संबंध का पहला एल्बम ब्लैक संबंध 1969 को हैवी मेटल का बिग ब्रेक माना जाता है। बैंड का दूसरा एल्बम पैरानाइट में क्लासिक गाने शामिल हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सीईएटी समझौता पर हस्ताक्षर किस देश की राजधानी में होंगे? नई दिल्ली में, लंदन में, एडिनबर्ग में, ब्रसेल्स में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 25 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।